नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक ऑयल एंड गैस कंपनी से रिलेटेड कंपनी ओएनजीसी, वन ऑफ लार्जेस्ट कंपनी, अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। उसका चार्ट और हायर टाइम फ्रेम मंथली से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक जाकर सर्च करेंगे। हायर टाइम फ्रेम पर मंथली पर यदि हम इसके ईएमए हाइड कर देते हैं, कैंडल हाइड कर देते हैं सॉरी, तो हमें इसके ईएमए सर्च करने को मिलेंगे। ईएमए में 5 ईएमए ने जस्ट 13 का पॉजिटिव क्रॉसओवर किया है। सारे ईएमए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अपटिक भी है। अदर ईएमए के साथ इसने कोई नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं किया था और पॉजिटिव चार्ट है। डाउन थ्योरी देखते हैं तो हायर हाई हायर हाई हायर लो का पैटर्न इससे ये चार्ट में बना हुआ है। डिप आती है पर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में नहीं है। अभी हम इसका यदि हायर टाइम फ्रेम पर चार्ट जाकर देखते हैं तो पूरा चार्ट ही इसका एक ट्रेंड जो यहाँ खत्म हुआ था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी अभी थर्ड वेव तो पेंडिंग ही है। तो थर्ड वेव के टारगेट काफी प्रॉमिसिंग है इसके। ऑलमोस्ट 337 यहाँ से करेंट रेट से 35 और 35-70 रुपए, 70-72 रुपए के टारगेट इसमें आ सकते हैं। और ये टाइम फ्रेम मंथली है, पर आरएसआई देखो तो ओवरबोट जोन में निकल चुका है, अपटिक है। एमएसीडी भी ओवरबोट जोन में ही है, पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसमें। स्टोकेस्टिक भी अपटिक है और ओवरबोट जोन में है। एडीएक्स में बुल है अपर साइड, पर बीच के ट्रेंड में थोड़ा डाउन टिक थे, पर उसमें स्ट्रेंथ इंडेक्स जो डीएमआई है वो अपटिक हो गया है। तो इसका सारे सिनेरियो इसमें हायर टाइम फ्रेम मंथली पर करंट में अच्छे हैं। वेव भी सही है, सब कुछ ठीक है। अभी हम इसका वीकली चार्ट पे जाते हैं। वीकली चार्ट पर भी स्टोकेस्टिक अपटिक है। डीएमआई में स्ट्रेंथ है बुल का, और स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। आरएसआई भी अपटिक है, अबव 60 है। एमएसीडी लिखा है, एमएसीडी ओवरबोट जोन में एंड अपटिक है। यहाँ पर भी सेंटिमेंट पॉजिटिव है। सारे इंडिकेटर पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। अब वीकली पर एक ट्रेंड ओवर करने के बाद ये इसने एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल, या आप यदि हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं यहाँ पर, तो एक ट्रेंड लाइन कट गया है। तो नया इम्पल्स का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, पर कवर होता है पूरा ट्रेंड यहाँ। ये कट गई है यानी नया इम्पल्स है। नया इम्पल्स है तो नए इम्पल्स का मेजरमेंट भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे टारगेट 308 रुपए के हैं। वहां पर मंथली पर 337 रुपए के थे। वाई? बिकॉज द थर्ड वेव आएगी, थर्ड के बाद फोर्थ का डिप आएगा। फाइनल जब लोअर टाइम फ्रेम पर फाइनल फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी, तब हमारी मंथली की थर्ड वेव कंप्लीट होगी। तो फाइनल टारगेट फिफ्थ वेव के कंप्लीट होने पर 337 बनेंगे, जो कि हमें डेली पे पता चल जाएगा। सब पॉजिटिव है। ईएमआई और सर्च कर लेते हैं हम, ईएमए सॉरी, ईएमए यहाँ पर भी मंथली की तरह सारे पॉजिटिव है। मंथली में जस्ट
13 एंड 5 EMA के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका था, और यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत पहले हो गया। ये गोल्डन क्रॉसओवर है। 5 ने 13, 23 एंड 50 सारे EMA को एक साथ यहाँ पर काटा था। ये बहुत बढ़िया बाइंग जोन था इसका, 240 के करीब, और वो इसका गोल्डन क्रॉसओवर का एरिया था। अभी वीकली के टारगेट 306 के निकल गया। अब हमें डेली की टारगेट निकालना है। अब डेली बेसिस पर नीचे में ट्रिपल डाइवर्जेंस इंडिकेटर्स में दिखाई दे रहे हैं। इस लेवल से यहाँ तक हायर हाई लोअर लो लोअर लो यहाँ तक बनाते हुए इसने LDT बनाया था, लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल। यहां से बना था इसका LDT। उस बेसिस पे भी इसमें 313 रुपए के टारगेट बनते हैं, और एक ये जो हाई है इसमें अपने आप में एक फिफ्थ वेव भी कंप्लीट हो रहा है, इस लेवल के और इस लेवल के। तो यहां से भी यदि हम इसको लगा दें तो भी हमारा 302 रुपए का टारगेट इसमें निकल के आ रहा है। तो करंट रेट से 25 रुपए हमें मिल सकते हैं। छोटे अमाउंट का शेयर है तो क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं इसमें हम। कंपनी भी अच्छी है। जैसे कि हमने 250 रुपए पे मैंने हिंदुस्तान कॉपर उसका चार्ट बनाया था। आज 750 का टारगेट लगा के रिट्रेसमेंट दे रहा है। अभी भी उसमें थर्ड ऑफ फिफ्थ एंड फिफ्थ वेव बाकी है, पेंडिंग है, जो इक्वल हाई बना सकती, क्योंकि थर्ड वेव काफी एक्सटेंडेड हो गई थी। तो फिफ्थ वेव में ट्रंकेशन आने के चांसेस है। वे इक्वल हाई है, उससे थोड़ा सा कम 700 रुपए तक का या 750 इक्वल हाई, ऐसे टारगेट अभी भी मिल सकते हैं। उसमें तो वॉचफुल रहना चाहिए। अब इसका स्टॉप लॉस निकालना है हमें। ज्यादा उससे नीचे के टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारा मंथली वीकली डेली हो गए, मेजर टाइम फ्रेम कंप्लीट हो गया। अब हमें स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस का तो जो रियल स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा पहले थर्ड वेव तो कंप्लीट हो जाए इसकी, पर थर्ड वेव का रूल होता है वेव 1 का हाई क्रॉस नहीं करती है। तो रियल स्टॉप लॉस तो ये इन्वेस्टमेंट का शेयर है, इसका 250 रुपए पे ही आएगा। पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हम इसका पिछला लो रख सकते हैं। ये जो इसने लो लगाया था, अभी देखिए इस कैंडल का लो 247 रुपए 60 पैसे, और इस कैंडल का लो है 239 रुपये 5 पैसा। तो इस डिप ने इसका लो नहीं तोड़ा था, इसलिए ये वेव 1 सेफ है और इसका मेजरमेंट भी सही है। तो हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इसका लो ही रहेगा 248 रुपए का। तो दोनों स्टॉप लॉस हो गया। थैंक यू सो मच।